Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. सर मुझे बताइए अब तक जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो उसमें कोई प्रॉब्लम है? पीडीएफ सेंड कर दिया था ना मैंने आप लोगों को लास्ट डे वाला? Yes, Yes, ma'am. last day वाला नहीं. cos इनवर्स समथिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे. No, ma'am, you have not sent the PDF of that particular. नहीं किया है. ओके. सो लास्ट क्लास से फिर भी कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी? Ma'am, like what we are doing in case of inverse things like tan u, if tan u is homogeneous, then we are declaring u also as a homogeneous function. यस. So, ma'am, if tan u is like what you said, the angle kind of thing, like if theta is homogeneous, then tan theta is also homogeneous. We are doing the same, ma'am. Obviously. Okay, ma'am. Theta is homogeneous, then that theta is also homogeneous. Yes, ma'am. Today we will discuss some different kind of problem. May have the tan inverse, may have cos inverse, sin inverse, like, but the function is not like homogeneous as always. Then how we are going to differentiate that, we have to learn that. Okay, so can we start? Yes, ma'am, of course. Suppose we have function like this. If u is a function of y by x, then show that x del u by del x plus y del u by del y is equal to 0. So this is a function of what kind? Is it homogeneous? Can anyone tell me whether this function is homogeneous or not? Yes, ma'am. This is homogeneous. Yes, Sure. ma'am. Of degree 0. Of degree 0, ma'am. Okay. So we have to differentiate this kind of function. Now what we have to do, just what we have to do in this question, u is equal to function of y by x and show that x is equal to differential of partial differential of u with respect to x and y times partial differentiation of y is equal to 0. So we have to differentiate this function. देखो u क्या है? u is a function of y by x. अब डिफरेंशिएट करना है किसी भी फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू x होगा या फिर विथ रिस्पेक्ट टू y होगा. सो यहाँ पे सपोज हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, हम लोगों को दोनों के रिस्पेक्ट में करना है, आप जिसको चाहे पहले कर सकते हैं. सो डेल यू बाई डेल एक्स. अब डिफरेंशिएट करो इस फंक्शन को, क्या होगा? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एफ डैश एक्स. Yes, ma'am. फंक्शन हमारे पास है फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, उसको हम लोगों ने लिख दिया f डैश y बाई एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. अब इसके बाद चूंकि हम लोगों ने फंक्शन ऑफ चेन रूल आया हुआ है, फंक्शन ऑफ फंक्शन टर्म आ रहा है, तो y बाई एक्स को भी डिफरेंशिएट करना होगा. अब अगर y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या है, y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y जो है वो क्या होगा? y इज टेकन एज अ कांस्टेंट. डिफरेंशिएशन किसका होगा? 1 बाई एक्स का. जब 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो -1 बाई एक्स स्क्वायर. एक्स
1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x² होगा, मतलब मुझे बताइए। यस मैम। तो सिंपली वो टर्म हम लोगों ने लिख दिया। अब इसी चीज को और सिंप्लीफाई करो तो y हमारा मल्टीपल में आ जा रहा है, डिनोमिनेटर में x² है, माइनस साइन है, सो -y/x² इंटू f'(y/x). ये हमारा डिफरेंशिएट होकर जो रिजल्ट आया है वो है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो प्रूव करने दिखा रहा है, दैट मीन्स del u by del x आप डिफरेंशिएट करो, देन उसमें x से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी करना है, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, देन x और x² डिनोमिनेटर में है तो एक x कैंसिल हो जाएगा, दैट इज -y/x और f'(y/x). ये हमारा कौन सा पार्ट आया? ये फर्स्ट पार्ट, जब हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं फंक्शन u को विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एंड x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। अगेन क्या करना है आपको? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। सो देखो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो f'(y/x) हो जाएगा, और हमारे पास फंक्शन y/x है, y/x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, सो 1/x मल्टीपल है और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? y के रिस्पेक्ट में 1, सो सिंपली y'(y/x) इंटू 1/x हो जाएगा। अब इसी टर्म को फिर से आपको y से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर दो y/x इंटू f'(y/x). अब दोनों को सम कर दो। वैसे यहाँ आपको क्लियर होगा, ये टर्म देखिए, दोनों टर्म जो आ रहा है वो टर्म क्या है? दोनों टर्म सेम है, वन विथ पॉजिटिव साइन एंड अदर विथ नेगेटिव साइन। तो दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? 0। ऑब्वियस सी बात है, वो 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लोगों ने सम कर दिया तो अल्टीमेटली 0 आ गया, और यही हमें स्टेटमेंट के थ्रू प्रूफ करना था ये, ठीक है? Yes, ma'am. So, ma'am, f(y/x) is a homogeneous function, na? Yes. Okay. You can write it here. X to the power 0 into f of y/x to the power 0. ठीक है? अब मुझे बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? So, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें आपको फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, y/x को भी डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है? इन दैट केस हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए किसी को भी? नहीं? क्योंकि आगे हम लोग ना यही डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करने वाले हैं जो अभी किया है हम लोगों ने, तो बाद में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पूछा है। हाँ विकास बोलिए। एक बार और समझा दीजिए मैम, नहीं समझ में आया। तुझे देख किसकी तरफ से आवाज आ रही थी? सब लोग कैमरा ऑन करके बैठो तो, ईच एंड एवरीवन। कोमल, यू, सोनल, कोई सोनल सिंह एंड दीपी समथिंग, समवन एल्स? यस मैम। कैमरा ऑन करिए। कर रहे हैं मैम, 1 मिनट। अमरपाल, आशुतोष, सौरभ गुप्ता, ममता, रजनीश। मैम फिर नेटवर्क नहीं करेगा।
मैम प्रॉब्लम होने लगता है, नेट काम नहीं करता इसलिए ऑफ है। घर पे नेटवर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों के साथ नेटवर्क इशू होगा ना, सबके साथ तो नहीं होगा ना। अमृतांशु, रोल नंबर 8। यस मैम। यस मैम। हो आपका पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा, ब्लैंक दिख रहा है। मैम मेरे लैपटॉप में ये इशू है मैम, मैंने कितना बार अपडेट भी किया फिर भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा मैम। चलो देखो, इस फंक्शन में जब भी डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है ना। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर होता था, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, वही चीज यहाँ किया हुआ है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश y बाई x, और दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x का। तो x देखो यहाँ डिनोमिनेटर में है, y बाई x है, तो y को कांस्टेंट रख देना है f क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और 1 बाई x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। सो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया। बस डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको अरेंज कर लिया है और x से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह y के रिस्पेक्ट में इसी फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और फंक्शन ऑफ फंक्शन से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, और वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है f डैश y बाई एक्स, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन है y बाई एक्स, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1 बाई एक्स मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, सो वो 1 बाई एक्स मल्टीप्लीकेशन के टर्म में आ चुका है। तो अल्टीमेटली दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा। बस इतना ही करना, और फर्दर हम लोग जो कैलकुलेशन आगे करने वाले हैं उसमें ऐसे फंक्शन हमेशा हमेशा मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि एक बार क्लियर कर दीजिए कि ऐसे टर्म्स आने वाले हैं। मैम इसका क्या डिग्री, फंक्शन का डिग्री कैसे निकालेंगे? फंक्शन का डिग्री से अभी आपको कोई मतलब नहीं है, अभी डिग्री वाला टर्म कहाँ इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी सिंपली डिफरेंशिएट करो ना, पार्शियली डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। डिग्री की बात तब करते हैं जब हम लोग इलियस थ्योरम अप्लाई करना है तब। यहाँ मैंने इलियस थ्योरम अप्लाई करने के लिए नहीं कहा किसी को, नहीं कहा है ना, सिंपली जीरो निकाल सके इक्वेट करके बता, इतना कहा है। कहीं नहीं कहा गया ना कि आप पार्शियली डिफरेंट ये करिए, इलियस थ्योरम अप्लाई करिए, डिग्री मेंशन करिए, डिग्री से एनयू मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाइए, वो नहीं बोला जा रहा है। जब वो बोला जाता है तो आप वो अप्लाई नहीं करते, तब वो नहीं पूछते। जब खत्म हो चुका, जब वो बात नहीं कर रहे तब उसको इन्वॉल्व करोगे। तो जो चीज जहाँ जरूरत है वहां उसी को उसका पार्टिसिपेशन रहने दो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर ऐसे ही कुछ टर्म को इंटरमिक्स करते चले जाएंगे ना तो फिर आपके लिए ही कंफ्यूजन हो जाएगा, हो सकता है बाद में वो क्लियर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग डिग्री की बात ही नहीं कर रहे हैं, टर्म्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको जरूरत नहीं है इन्वॉल्व करने की। देखो एक क्वेश्चन है, ये u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस साइन y स्क्वायर tan इनवर्स एक्स वाई बाई, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसको डिफरेंशिएट करना है, देखिए क्या निकालना है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दूसरी बार पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करो, दूसरी बार पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, देन ये रिजल्ट आएगा। तो प्रूफ है तो रिजल्ट तो गिवन है, लेकिन हम लोगों को करना क्या है, इस होल टर्म का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, one time with respect to x and other time with respect to y.
इसका कोशिश करके देख सकते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है। एक बार ट्राई करके देखो। ऐसा करो, आप दोनों पार्ट को करो, सिर्फ इस को सॉल्व करके देखो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, करके देखिए 2 मिनट, सिर्फ इस क्वेश्चन को करिएगा, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप, सिर्फ इस क्वेश्चन को करके देखिए तो क्या रिजल्ट आता है। इसको डिस्कस करते हैं। ये डिफरेंशिएशन उसी के बेसिस पे होगा जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। बस यहाँ आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। या फिर आप लिखिए, मैं बता रही हूँ वैसे उसे दोबारा से खुद से पेन से करो, कॉपी पेन पे। ठीक है, नोट करिए, जैसे जैसे बता रही हूँ वो खुद करके कॉपी पे देखो, आ रहा है चेक करो। देखिए क्या है हमारे पास, x स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स सम फंक्शन है और x स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ u इंटू v का टर्म आ रहा है। एक टर्म x स्क्वायर का है और दूसरा जो टर्म है वो tan इनवर्स y बाई एक्स है। तो ये u एक्स स्क्वायर जो है वो u का रोल प्ले करेगा, मतलब u इंटू वी जो प्रोडक्ट के टर्म में हम रिलेशन लाते थे ये वैसा रोल प्ले करेगा। सो u इंटू वी वाला रिलेशन। अब देखो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो क्या होगा, u इंटू वी में प्रोडक्ट में u टर्म एज इट इज रह जाता है। सो एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख दिया। tan इनवर्स y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बता सकता है? tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x square होता है मैम। 1 by 1 plus x स्क्वायर, और x की जगह क्या है, y by x। सो 1 by 1 plus y स्क्वायर डिवाइडेड by x स्क्वायर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y by x फंक्शन है तो x का भी डिफरेंशिएशन लेंगे, मतलब y by x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो y by x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या होगा, 1 by x होगा। अभी जस्ट ये हम लोग किया भी था, y by x का डिफरेंशिएशन निकाले थे विथ रिस्पेक्ट टू y, ये किया हुआ है तो 1 by x हो जा रहा है। अब देखो u इंटू v वाला टर्म है, तो ये टर्म तो आपने एक बार इसको फिक्स कर लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, प्लस साइन इस टर्म को फिक्स करेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। लेकिन आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे देन दैट विल बी 0, क्योंकि उसमें y का टर्म नहीं है। एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया वो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो ये कांस्टेंट जो मैंने इतना ब्रैकेट में लिखा है, that term is the differentiation of this term only। आपके पास जो फर्स्ट पार्ट लिखा है इसका डिफरेंशिएशन इतना है। अब इसी तरह इस का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसमें क्या करना है, y स्क्वायर u इंटू वी, ये भी है हम लोगों को, तो y स्क्वायर को फिक्स कर दिया, tan इनवर्स x बाई y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई y स्क्वायर। tan इनवर्स x बाई y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है, x एज अ कांस्टेंट, और 1 बाई y का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई y स्क्वायर। सो उतना हम लोगों ने लिख दिया, प्लस साइन tan इनवर्स x बाई y। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू y, 2y हो जाएगा। सो यही टर्म यहाँ लिखा हुआ है। अब इसी को और सिंपल फॉर्म में सिंप्लीफाई करके जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, जो टर्म बचा है उसको सॉल्व करो, वैसा करना है। तब आपको पता है दिस टर्म इज इक्वल टू 0, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 आया है और यहाँ x स्क्वायर है तो एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हम लोग सिंप्लीफाई करके इस चीज को लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ रिमेनिंग क्या बचता है, ऊपर x है,
एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो कैंसिल हो गया। और यहाँ देखो 1/y² डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है बताइए? जैसे मान लीजिए इस टर्म को हम ऐसे लिखें, हमारे पास टर्म है ऊपर न्यूमरेटर रेडी है, यहाँ है 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो ऊपर x हमारा ऑलरेडी है डिवाइडेड बाय, इस टर्म को और सॉल्व करूँ तो क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर नीचे आया है, ये क्रॉस ये करेंगे अगर तो इसको ऊपर भेज सकते हैं ना, यहाँ तो सिंपली लिख सकते हैं एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, यही हम लोग ने यहाँ किया है। अब देखिए इसी चीज को कैसे लिख रहे हैं। सो इसी चीज को देखो यहाँ लिखा है मैंने एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन, ये टर्म तो 0 हो चुका है तो इस टर्म को तो लिखना ही नहीं है। अब ये टर्म देखो, इस टर्म को क्या लिख सकते हो, x ऑलरेडी ऊपर है, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर है, तो ये वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन आपके पास 2y tan इनवर्स एक्स वाई बाई। सो इतना पोर्शन हमारे पास बचता है इसको सॉल्व करने के बाद। आप एक बार कॉपी पेन लेके चेक करके देखिए ऐसा आ रहा है या नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, यस बोलिए मैम 2y tan इनवर्स x by y वो कहाँ से आया मैम? 2y tan इनवर्स, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, सेकंड वाले पोर्शन को। मैम सेकंड वाले पोर्शन नहीं आ रहे। हाँ ओके मैम। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स एक्स वाई वाई इसको फिक्स कर दिया, tan इनवर्स एक्स वाई वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस टर्म को फिक्स कर दिया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y होगा, लिखा हुआ है यस मैम, tan इनवर्स एक्स वाई वाई इंटू 2y, सो 2y tan इनवर्स एक्स वाई, इसी टर्म को लिखा हुआ है। करके देखो, सॉल्व करके देखो एक बार कॉपी पे। कहीं भी कुछ ऐसा लग रहा है जो मिसमैच हो रहा है, देन लेट मी नो। Done, ma'am. डन, Yes, ma'am. प्रूफ कर दिया रिलेशन Yes. Yes, ma'am. ओके, दैट्स गुड। फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएट करने पे कितना आ रहा है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ओनली विद रिस्पेक्ट टू y अगर मैंने किया, X minus 2y tan inverse x by y. ओके ओके देन राइट। प्रियंका, गौरव सॉल्व हो रहा है, मुझे बताइए। यस मैम कर दी, कर लिया, इतना कर लिया, यस मैम हो चुका है। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके बाद दोनों का बेस सेम है, इन दोनों टर्म का बेस, सॉरी नॉट बेस, डिनोमिनेटर सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एलसीएम लेके दोनों को ऐड कर सकते हैं
तो रिजल्ट देखिए यस मैम। प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ गया हमारा। यहाँ से x को कॉमन ले लो। जब x कॉमन लोगे तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा और इधर वाई स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जा रहा है सिंपली, एंड देन आपका जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज x माइनस 2y tan इनवर्स एक्स बाई वाई। ये हमारा रिजल्ट आया है आफ्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने u फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये रिजल्ट आ रहा है। और हम लोगों को करना क्या है, एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड दूसरी बार विथ रिस्पेक्ट टू x भी डिफरेंशिएट करना है। देन हम लोगों को इसके दोबारा से डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x। सो अगेन हम लोगों ने यहाँ लिखा है नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये रिजल्ट आएगा। और इस रिजल्ट को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई। अब डेल बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई ऑलरेडी निकाल चुकी हो, उस फंक्शन को यहाँ लिख दो, लिख दिया। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जब आपको इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 2y आपने लिख दिया। एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स एक्स बाई वाई। tan इनवर्स एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है हमारा tan का डिफरेंशिएशन, वो लिख दिया, इनटू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई वाई जो है दैट इज अ कांस्टेंट, तो सिंपली आपका एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो इतना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें भी देखो y टर्म आपको कॉमन दिख रहा होगा, दिस y एंड दिस y, सो जस्ट कैंसिल कर दीजिए उसको। और इस टर्म को आप ऐसे लिख ही सकते हैं, y स्क्वायर ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो सिंपली इसको भी सॉल्व कर दिया तो 1 माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस टर्म, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप इसको एलसीएम लेके फिर से सिंप्लीफाई करिए, तो एलसीएम लिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखो 2y स्क्वायर नेगेटिव है, एक y स्क्वायर पॉजिटिव है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक नेगेटिव बच जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये हमारा रिलेशन अपने आप आ गया। हम लोगों को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी ये रिजल्ट लाने के लिए, क्योंकि जो प्रूव करना था वो सिंपली क्या था, 2 टाइम आप डिफरेंशिएट करो इस फंक्शन को तो ये आ जाएगा। तो 2 टाइम हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया पार्शियली, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। आप कुछ भी कर सकते हैं, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर लीजिए या पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन करने के बाद रिजल्ट ऐसा आ जाता है। सो दिस इज द रिजल्ट। सो यहाँ पे हम लोगों ने वही फंक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे कल, अभी लास्ट 2 कंसेक्यूटिव डे से जो कर रहे थे, होमोजेनियस फंक्शन, देन इलियस थ्योरम, एक्स वाई वाई के टर्म में डिफरेंशिएशन ला रहे थे, रिजल्ट्स ला रहे थे, और ये आपको सिंपली डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है और उसके रिजल्ट्स को लाने बोल रहा है। और यहाँ y बाई एक्स का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, वहाँ होमोजेनियस में कन्वर्ट करके वैसे शो करके रिजल्ट शो कर देते थे, यहाँ पे हम लोग सिंपली सॉल्व करके y बाई एक्स के टर्म को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी भी अगर कोई डाउट है तो बताइए। गौरव, कोई कंफ्यूजन है? कर रहे हैं, इसको कॉपी पे करके देखा? मैम हाँ बोलिए। हेलो, सेकंड पेज दिखाइए मैम एक बार। सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन? नो मैम, सेकंड पेज, यस मैम, नाउ। ओके, और ऊपर मैम एक बार। मैम इसमें पहले एक बार एक्स के
एक्स के साथ डिफरेंशिएट के फिर वाई के साथ मैम। यहाँ पे हम लोग सिर्फ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। देखो डेली वाई के रिस्पेक्ट में यस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, बस उसको सिंपलीफाई करके ऐसा रिजल्ट आया है। एंड सेकंड विद सेकंड में हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एक बार देखिए, इसको डिफरेंशिएट करना है, एक बार डेल x और एक बार डेल y, पार्शियल डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। तुम चाहो तो पहले x भी कर लो, पहले y भी कर लो। तो यहाँ हम लोगों ने y लिया है क्योंकि दोनों रिजल्ट सेम आता है, आपको पता है ना। x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, दोनों के केस में रिजल्ट सेम आएगा। एंड नेक्स्ट टर्म मैम पेज नंबर 30 लिखिएगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही होगा। पेज नंबर 30 दिखाइए मैम एक बार। हेलो मैम। दिस इज द फर्स्ट सेकंड सॉरी थर्ड पेज। यस ये बोल रहे हैं। यस मैम। हाँ बताइए क्या हुआ। ये टर्म ऑलरेडी डिफरेंशिएट करके लाए थे हम लोग, अब x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करना है। इसको करके देखो क्या आता है, ये आता है या नहीं, चेक करो एक बार खुद से। कॉपी पेन है ना, करके ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पे आपको बोर्ड पे करने में ज्यादा क्लियर होता है, यहाँ सिर्फ लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। आप एक बार करके देखो उसको, जहाँ कंफ्यूजन है, जहाँ नहीं आ रहा है मुझे बोलो, वो मैं बताती हूँ। ओके मैम, ट्राई करो। ये सब क्वेश्चन अगर बना लेते हैं अच्छे से, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा डिफरेंशिएशन में। जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी तक, इनफैक्ट इन सब को पढ़ने के बाद फील होता होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, लेबनिज थ्योरम आसान है, बिकॉज आगे जैसे जैसे आप जाएंगे ना वो लेवल चेंज होता जाता है। तो क्वेश्चन को अगर रिलेट करके देखोगे तो यहाँ y बाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन हम लोग कर ले रहे हैं, तो इससे कहीं भी आसान ही डिफरेंशिएशन आपको टर्म मिलेगा। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस अगर हो जाएगी ना, तो डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चंस अपने आप बनने लगेंगे आपसे। इनफैक्ट अब तक जो भी करा है आपने, और क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन में देख रहे हैं, वैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन देखने के बाद। लेकिन कभी भी क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से कि उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है या सिंपली डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है। ये चीज समझ नहीं आएगा तब तक आपका जो रिजल्ट आएगा भी वैसा एफिशिएंट रिजल्ट नहीं देगा। एक्स वाई वाई के टर्म में है, वाई बाई एक्स में है, तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। हाँ बोलिए मैम। y के साथ डिफरेंशिएशन किया था तो उसका क्या रिजल्ट आया था? क्या बोल रहे हैं? y का डिफरेंशिएशन किए थे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो उसका रिजल्ट क्या आया था? दिखाइए। शुरुआत में आया था, अभी की बात कर रहे हैं।
इस यस मैम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये रिजल्ट आया, यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 2y tan इनवर्स एक्स वाई वाई, इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। del u by del y की जगह देखो ये लिखा हुआ है, ये रिजल्ट आया है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या आपने करके देखा है? कितना आ रहा है? ये आ रहा है मैम मेरा आ रहा है 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू tan इनवर्स एक्स बाई वाई। अच्छा देखो, इससे मैच कराओ, ये आ रहा है। यस मैम तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो। ये टर्म तो आपके में आ ही रहा है 2y tan इनवर्स एक्स बाई वाई। इधर देख लीजिए क्या आ रहा है, इसको कंपेयर कर लीजिए। तो क्या किया है वो भी देख लीजिए। लोगों ने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई, फिर ऐसे सॉल्व कर लिया। और ये करके देखिए खुद से। कुछ लोग तो मुझे सॉल्व करते दिख रहे हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम लोग दिख रहे हैं, बाकी का पता नहीं। जिनका वीडियो ऑन है वो तो क्लियर है। मैम हाँ बोलिए। del u by del y क्या फाइंड किया है मैम? हाँ एक बार दिखाइए मैम। हेडफोन रखे हो, लगाए हो ना गौरव, तो माइक पास बोलो तो। हाँ यस मैम, आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। मैम del u by del y क्या फाइंड किया है ना, पेज नंबर 1 वहाँ दिखाइए ना। हाँ तो क्या आ रहा है? यही तो आ रहा है, x माइनस 2y tan इनवर्स एक्स बाई वाई। आपका इतना आ रहा है? नहीं मैम, वही तो गड़बड़ लग रहा है। पेज नंबर 1 दिखाइए ना मैम। पेज नंबर 1 ही है बाबू, देखो तो ध्यान से। क्या मैम del u by del y फाइंड किया? del u by del y ही फाइंड कर रहे हैं हम। देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्क्रीन विजिबल है ना, देखिए ध्यान से। ये टर्म डिफरेंशिएशन u इंटू वी u इंटू वी डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लाया गया है। ये रिजल्ट आया है, ये टर्म ऐसे सिंप्लीफाई किए, इस टर्म को ऐसा लिखा है। ये जो टर्म यहाँ है, देखो ध्यान से, कर्सर मेरा जाए, इस टर्म को हम लोगों ने ऐसे लिखा है। इस टर्म को, ये जो टर्म है इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा है, और ये टर्म तो 0 हो गया, और ये टर्म सिंपली एज इट इज यहाँ लिख दिया। मैम Ma'am, हाँ बोलिए। in the first part you have broken on the basis of u into v, ma'am, but x square is constant because we are differentiating with respect to y, so we can take x square as a constant and then just differentiate tan inverse y by x. Here also. What? This one you're asking? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we can cancel also. Why not we are going to cancel them? No, ma'am, I'm not saying about that thing. Here you have written tan inverse y by x into 0. Yes. So, ma'am, Simplification I have not been done. That's why. No, ma'am, x is here. You have broken it into u into v, ma'am. Yes. In the first part, but x square is a constant, ma'am, because we are differentiating with respect to y, now, ma'am. So x That square doesn't will matter. be That so this is 0 only. This will make change. yes, ma'am. That change